मुझे कुछ मत होने दीजिए प्लीज। दी संभाल कुछ दी, आराम से संभाल बच्चे। ऐसे हिम्मत नहीं हारना है, संभाल खुद को। कुछ नहीं होगा उसे, लक्ष्मी हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को प्लीज। मैं कैसे संभालूं खुद को? तुमने देखा उसे, तुमने उसकी हालत देखी है, वो आगे भी नहीं खोल रही है। मैं कैसे लक्ष्मी मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें संभालना पड़ेगा खुद को। हिम्मत रखो ताकि हम पारो के लिए अच्छा सोच पाए। प्लीज हिम्मत रखो थोड़ी सी। ऋषि भाई आप सही बोल रहे हो, और लक्ष्मी भी माँ है, कोई माँ अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती यार। आई नो आयुष, मुझे पता है ये सब, बट अगर हम खुद को नहीं संभालेंगे तो पारो को कैसे संभाल पाएंगे? प्लीज लक्ष्मी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत रखो प्लीज। दी जीजू बिल्कुल सही बोल रहे थे, और भगवान जी है ना, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। आप बच्ची के फादर है ना? जी। आइए फॉर्म फिल कर दीजिए। मेरी बच्ची। दी हिम्मत मत हार दी, पारो बिल्कुल ठीक होगी, संभाल खुद को। कैसे संभालूं? मैं कोशिश कर रही हूँ मैम, संभालने की समझाने की सब कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है। नहीं दी मेरी बात सुन, कुछ भी नहीं होने वाला है। दी इतना सब कुछ हो गया ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए तेरे दिमाग में ऐसे सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। दी माता रानी है ना, उन पे विश्वास रख, कुछ नहीं होगा हमारी पारो को। ठीक होगी, कुछ नहीं होगा उसे। आप लोग प्लीज यहाँ मत रुकिए, वेटिंग रूम में चले जाइए प्लीज आप। नहीं मेरी बच्ची अंदर है, उसका इलाज चल रहा है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। बस समझ रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं कोई लेकिन नहीं। पारो को हमारी जरूरत पड़ी तो नहीं, हम यहीं रहेंगे। पारो ने हमें आवाज दिया तो नहीं, हमें यहीं रहना पड़ेगा ना। देखिए आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। पर मेरी बेटी अंदर है, उसके साथ और कोई नहीं है, तो हमें यहाँ पर प्लीज। आप उसकी चिंता मत करिए, डॉक्टर है उसके साथ। आप क्या चाहती हैं कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो? चाहती हैं आप ऐसा? नहीं ना, तो प्लीज आप वेटिंग रूम में चले जाइए। जी हम जाते। हमें वेटिंग रूम के अंदर जाना पड़ेगा। चल। सारा पेपर वर्क हो गया ऋषि भाई, वो पारो का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। अब कोई परेशानी की बात नहीं, और आप भी घबराना मत ऋषि भाई, कुछ नहीं होगा पारो को। ऋषि भाई आप तो बहुत स्ट्रांग हो यार। स्ट्रांग हूँ यार, स्ट्रांग हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग हूँ। पारो के लिए नहीं, पारो के लिए बहुत वीक पड़ जाता हूँ। जान है वो मेरी छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची है यार, वो मेरी बेटी है। वो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ ना नॉर्मल बिहेव करने की, नहीं कर पा रहा हूँ यार, बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है यार। मैं लक्ष्मी से कह रहा हूँ कि फिक्र मत करो, पारो को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, घबराओ मत। सच है यार, मैं पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है अंदर, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है उसके लिए यार। उसकी क्या हालत हो रही है यार इस वक्त अंदर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ ब्लीडिंग हो रही होगी, कुछ नहीं आइडिया यार आयुष। वो मेरी बेटी है, वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है, मुझे सुपरमैन बुलाती है। उसे लगता है उसका ये सुपरमैन उसे कुछ नहीं होने देगा, उसे हर एक मुसीबत से बचाएगा। नहीं वो सुपरमैन, मैं उसे बचा ही नहीं पा रहा हूँ। उसकी क्या हालत हो रखी है, उसे बचाने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं हूँ मैं अच्छा डैड, मैं फेल हो गया यार। ऐसी बातें बोल रहे ऋषि भाई? नहीं हूँ मैं अच्छा डैड। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? प्लीज मत बोलो ये सब चीजें ऋषि भाई। आप हो अच्छे डैड यार। ऋषि भाई आपने ही बचाया अपनी बेटी को, आपने ही प्रोटेक्ट करा है उसे। ऋषि भाई पारो आपको बहुत प्यार करती है, बहुत भरोसा करती है आप पर यार। वो पता क्यों करती है? क्योंकि आप इस लायक हो। ये प्यार, ये भरोसा किसी ने आपको थाली में परोस के नहीं दिया ऋषि भाई, ये आपने अर्न करा है। तो ये फालतू की नेगेटिव बातें जो आपके दिमाग में अभी आ रही है ना, इस सिचुएशन की वजह से निकाल के फेंक दो ऋषि भाई, क्योंकि आप बहुत अच्छे डैड हो ऋषि भाई। नहीं हूँ मैं अच्छा डैड। अगर अच्छा डैड होता ना आयुष, तो उस बदमाश को, मेरी पारो को एक जरा सी खरोच नहीं लगाने देता। मेरी आंखों के सामने यार उसने पारो को सीढ़ी से नीचे धक्का दे,
मैं बता नहीं सकता। तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। बस वो इंसान मुझे एक बार मिल जाए, मुझे ऐसी सजा दूंगा ना, मैं जान से मार दूंगा उस इंसान को। अब चाहे उस इंसान को पाताल से क्यों ना ढूंढना पड़े, मैं ढूंढूंगा, उसे वापस लेकर आऊंगा, उसे बहुत बड़ी सजा दूंगा। एक्सक्यूज मी, वो बच्ची को खून की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? वो ठीक है ना? ठीक है ना? जी एक्चुअली उसका खून बहुत बह गया था तो ब्लड देना पड़ेगा। हाँ तो मैं खून देने को तैयार हूँ। मेरी बेटी का और मेरा ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच करता है, सेम है। मैं ब्लड देने को तैयार हूँ। कहाँ देना है ब्लड, बताइए मुझे। चलिए मेरे साथ, आइए। जल्दी चलिए जल्दी। दी डॉक्टर्स ने बोला है ना हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो फिर दी मत देखना प्लीज। दी आ जा। दी संभाल खुद को, ऐसे रोते नहीं है। हमें हिम्मत रखना है ना। तू आ जा, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ। वो अकेली से रही है, सब कुछ वो। शांत हो जा। एक मिनट, ये ब्लड पारो के लिए ये वो ठीक है ना? हाँ काफी खून बह गया उसका, तो उसे ब्लड देना पड़ेगा। तो और खून चाहिए आपको? आप मीरा को ले लीजिए, वो मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है। मैं माँ हूँ उसकी, तो आप मुझे बताइए कहाँ जाना है मैम? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्ची के पिता ने उसको ब्लड दे दिया है, यानी आपके पति ने। एक्सक्यूज मी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा पारो को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मॉम, ऋषि हमारी बच्ची कहाँ है? पारो कहाँ है? कैसी है वो? कैसी है ऋषि? वो ऐसे कैसे इस हॉस्पिटल में? हमारी बच्ची, उसे बहुत लगी है क्या? बहुत चोट आई है उसे। मॉम पहले शांत हो जाइए प्लीज। मॉम ऋषि तुम तो थे ना वहाँ? आयुष ने बताया हमें, तुम पहुँच गए थे वहाँ। पारो थी वहाँ तुम्हारी आंखों के सामने। मॉम प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। तुमने कैसे होने दिया उसके साथ? इसी बच्ची के साथ कैसे होने दिया ये सब? क्या हुआ, क्या था? मॉम एक्चुअली वो मॉम जब वो सीढ़ियों से कहाँ है पारो? अंदर आप फिक्र। तुम हमारी बात याद रखना लक्ष्मी, अगर पारो को कुछ भी हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। भले ये दुनिया बख्श दे तुम्हें, भले तुम खुद को माफ कर दो, लेकिन ना ही तो हम तुम्हें बख्शेंगे और ना ही तुम्हें माफ करेंगे। हम देख सकते हैं पारो को। कहाँ है वो? कुछ नहीं होगा पारो। मॉम डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।